हेलो साथियों, उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। वी आर वेलकम विद स्टेटिक्स। जो भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश रिलेटेड पर्यटन टूरिज्म चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं कि टूरिज्म है क्या। तो सबसे पहले टूरिज्म के बारे में जानेंगे। टूरिज्म है क्या? पर्यटन। पर्यटन की आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, व्यापार या धार्मिक उद्देश्य के लिए अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना और वहां समय बिताना टूरिज्म कहलाता है, पर्यटन कहलाता है। लेकिन इसकी अवधि मैक्सिमम क्या होना चाहिए? मिनिमम कम से कम 24 घंटे और अधिक से अधिक 1 साल। तो ये क्या कहलाएगा? पर्यटन। पर्यटन क्यों जाते हैं हम? मनोरंजन करने के लिए या व्यापार की दृष्टि से या ज्ञानवर्धन करने के लिए, जैसे किसी भी क्षेत्र को जानना या कोई भी अध्यात्म से जुड़ा है या किसी भी क्षेत्र से जुड़ा है, जैसे विद्यालय हो गए, बहुत सारी चीजें, यूनिवर्सिटीज वगैरह हो गई, उनको देखने के लिए। तो ये क्या कहलाता है? पर्यटन कहलाता है। तो और इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश का पर्यटन क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि के कारण भारत ही नहीं बल्कि विश्व मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश को अध्यात्म का क्षेत्र माना गया है। यहाँ पर क्या है? क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि के कारण भारत ही नहीं बल्कि विश्व मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक, धार्मिक चीजें मौजूद हैं। जैसे हमारी विश्व धरोहर स्थल क्या? ताजमहल यहाँ पर मौजूद है, इसलिए इसको विश्व मानचित्र पर भी एक प्रमुख स्थान रखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। जो घरेलू पर्यटक हैं और स्टेट के पर्यटक हैं, तो वो क्या कहते हैं? सबसे अधिक कहाँ घूमने आते हैं? उत्तर प्रदेश में। तो ये कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। और अगर विदेशी पर्यटन के हिसाब से देखें, जो विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं उस स्थान पर कौन से स्थान पर है? तो ये कौन से स्थान पर है? फोर्थ पोजीशन रखता है। कौन सी? फोर्थ पोजीशन, चौथे स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं। जहां 137 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटकों ने राज्य का दौरा किया है। कितने पर्यटकों ने? 137 करोड़ पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश राज्य का दौरा किया है। नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं। प्रशासनिक ढांचा एवं नीतियां। इसकी प्रशासनिक ढांचा एवं नीतियां क्या है? किसी भी क्षेत्र को चलाने के लिए हमें क्या प्रशासन और नीतियों, पॉलिसी की जरूरत होती है। तो आइए कैसे प्रशासन काम करता है और क्या उसकी नीति रहती है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्थापना कि इसकी स्थापना कब हुई। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। किसकी? पर्यटन विभाग की। इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे: पर्यटन विभाग, पर्यटन निदेशालय और विकास निगम। इन 3 चीजों को हम पढ़ेंगे, ये कैसे वर्क करते हैं। तो इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई? 1956 में हुई। नेक्स्ट पढ़ेंगे पर्यटन निदेशालय राज्य में विकासात्मक प्रचार, प्रसार और नियामक कार्यों को गति देने के लिए वर्ष 1972 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1972 में। किसकी? पर्यटन निदेशालय की। यहाँ पर 3 चीजें हमारी: पर्यटन विभाग, पर्यटन निदेशालय और पर्यटन विकास निगम। तीनों चीजों को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है? विकास निगम। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना वर्ष 1974 में की गई। इसकी कब हुई? 1974 में। दर्जा, पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा कब मिला? 1998 में। नई नीति क्या है इसकी? उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 वर्तमान में लागू है, जिसका लक्ष्य निवेश और रोजगार बढ़ाना है। इसका मेन रीजन क्या है? कि निवेश बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। नेक्स्ट क्या है? इसकी एक टैगलाइन है क्या? यूपी नहीं देखा तो भारत नहीं देखा। जिसने यूपी नहीं देखा उसने इंडिया नहीं देखा। तो सबसे पहले हम इन तीनों को देखें कि इसका मतलब क्या है। पर्यटन विभाग, पर्यटन विभाग का काम क्या है? पर्यटन विभाग का काम है कि बजट लाना, बजट को पेश करना। कहने का मेन मकसद कि पैसे को लेना। अब उसको क्या मिल गया? पर्यटन विभाग को पैसा मिल गया। तो सिर्फ पैसे से तो काम होगा नहीं। क्या होगा कि एक क्षेत्र बनाया जाएगा, उसमें क्या लोगों को पैसा दिया जाए, फील्ड पर काम करे जो। तो सेकंड कौन होता है? वो पर्यटन निदेशालय। कौन? पर्यटन निदेशालय। ये क्या करेगा? पर्यटन निदेशालय ये भी क्या बनाएगा? एक कमेटी बनाएगा। ये क्या करेगा? ये जैसे मान लो जैसे कोई रोडवेज है,
उनको पैसा देगा। जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनकी देखरेख के लिए तमाम कमेटियां बनाएगा। तो ये फिर ये किसको देंगे फिर वो पैसा? फिर कौन देंगे? ये पर्यटन विकास निगम को। पर्यटन विकास निगम क्या करता है, जैसे हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर हमारे गाइड होते हैं या राही टूरिस्ट बंगलो वगैरह होते हैं, तो सरकार क्या करती है, इन वे लोग क्या करते हैं, उनको पैसा देते हैं जिससे जो टूरिस्ट हैं आने जाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। पर्यटन विभाग का काम क्या करना है? बजट लाना। इनका क्या काम करना है? ये तो फील्ड पे काम करेंगे नहीं, तो फिर काम कौन करेगा? पर्यटन निदेशालय। ये क्या करेगा? इसको ये पैसा देंगे, ये कमेटी बनाएंगे। फिर ये क्या करते हैं, ये और फील्ड पर आके इन लोगों को पैसा देते हैं। किसको? पर्यटन विकास निगम को। ये लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ सेवा देते हैं, सेवा देना, और उसके बदले में रेवेन्यू रेवेन्यू हासिल करना। इनका क्या काम है? ये सिर्फ अपनी सेवा बेचने का पैसा लेते हैं। नेक्स्ट, इसको पर्यटन का उद्देश्य का दर्जा कब मिला? उद्योग का 1998 में। मेन टैगलाइन हमें याद रहना चाहिए, यूपी नहीं देगा तो इंडिया नहीं देगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी अवलोकन, स्टैटिस्टिकल ओवरव्यू, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? घरेलू पर्यटक, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, 2025 में अभी मैंने पीछे पढ़ा था कितने आए थे, 137 करोड़ से अधिक पर्यटकों के साथ उत्तर प्रदेश प्रदेश चार्ट में शीर्ष पर रहा है। एक पॉइंट और जोड़ लेते हैं अपनी उस पर, और ये ऑल इंडिया कितना रहा है अगर देखा जाए विदेशी पर्यटकों के हिसाब से? विदेशी पर्यटक तो कौन से? 4th स्थान पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें है विदेशी पर्यटक, विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में राज्य स्तरीय पर 4थे स्थान पर रहा है। कौन सी रैंक मिली है? 4th रैंक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रमुख आकर्षण, प्रयागराज महाकुंभ 2025 ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई, जिसने 66 करोड़ से अधिक भक्तों को आकर्षित किया। कितने? 66 करोड़ से अधिक। लगभग इसमें बताया गया कि 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रतिदिन स्नान किया। कितने लोगों ने? 1 करोड़ लोगों ने, लगभग श्रद्धालुओं ने। सेकंड क्या है हमारा? पसंदीदा स्थल, भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थल आज भी क्या है? आगरा। कौन सा? आगरा। और स्टेट के देखा जाए तो वो हमारा कौन सा था? महाकुंभ। महाकुंभ। और विदेशी पर्यटकों का देखा जाए तो कौन सा था? आगरा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। विश्व धरोहर स्थल भी हमारे पास उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। वो कौन कौन सी है उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले कितनी है ये? उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आगरा, ताजमहल। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित है। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सुंदर ऐतिहासिक स्मारक है। ये कितने? 7 अजूबों में शामिल है। किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। किसकी याद में बनवाया? बेगम मुमताज महल की याद में। ये वास्तुकला का अद्भुत नमूना है जिसे शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगरा का किला। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी से पहले यह किला मुगल साम्राज्य की मुख्य राजधानी और शाही निवास हुआ करता था। किससे पहले? फतेहपुर सीकरी से पहले। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी। फतेह का मतलब होता है जीत। ऐतिहासिक जीत की खुशी में अकबर ने इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा था। इसमें बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल और बीरबल महल जैसे प्रमुख स्मारक स्थित हैं। ये कब बनवाया था फतेहपुर सीकरी? इसने ऐतिहासिक जीत की दर्ज की थी। किसके ऊपर? गुजरात के ऊपर। गुजरात की फतेह की याद में क्या बनवाया? फतेहपुर सीकरी। लेकिन फतेहपुर सीकरी में क्या रहा, ये शहर ज्यादा दिन टिक नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर पानी की समस्या बहुत अधिक हो गई, जिससे ये शहर अधिक दिनों तक नहीं टिक पाया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पर्यटक परिपथ, टूरिज्म सर्किट। टूरिज्म सर्किट
उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति 2022 के तहत राज्य को 12 मेगा सर्किट्स में विभाजित किया। कितने मेगा सर्किट में? 12 मेगा सर्किट में। पहले तो हम सबसे पहले सर्किट की बात जान लें कि सर्किट होगा क्या। मान लीजिए हमें उत्तर प्रदेश देखना है और उसके कुछ चुनिंदा शहर देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ दिल्ली जाएंगे, सॉरी दिल्ली नहीं, क्या नाम इसे, हम किसको देखना है, उत्तर प्रदेश को। अयोध्या देखना है हमको, बरेली देखना है, तो इन सबको क्या बना, उन्होंने एक चैन में बांध दिया। किसमें? चैन में, कि वो कैसे किससे रिलेट करेंगे। कैसे? सबसे पहले इन्होंने मेगा सर्किट में बांट दिया। सबसे पहला हम पढ़ेंगे रामायण सर्किट। रामायण सर्किट क्या है देखिएगा, इसमें क्या है, रामायण सर्किट किससे रिलेटेड है? भगवान राम से, कि भगवान राम का कहाँ जन्म हुआ, कहाँ उनको वनवास मिला, किन किन जगहों पर वो लोग वो सब गए। तो ये किस सब किससे? भगवान राम से रिलेटेड है। तो उन्होंने क्या किया, एक सर्किट बना दिया सीधा, रामायण सर्किट, कि जो जो स्थान रामायण से रिलेटेड है वो सब क्या कि उनको एक सर्किट में बांध दिया, एक चैन में बांध दिया। तो क्या होगा, वहां से जितने भी चीजें रिलेटेड है, अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगबेरपुर आदि, और कुछ यूपी से बाहर भी हैं, यूपी से बाहर, जहां पर भगवान राम से वो क्या जगह क्या है, रिलेटेड है। तो क्या हुआ, उसको बना दिया रामायण सर्किट, कि रामायण से जितनी चीजें रिलेटेड हैं आपको एक सर्किट में बता दी गई हैं। आप एक अयोध्या जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे कि हमको क्या करना है, रामायण सर्किट घूमना है, तो हम एक स्थान से ही वो जो गाइड वगैरह होंगे वो क्या करेंगे, वो आपको घुमा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड क्या होगा, कृष्ण व्रत सर्किट। जितनी भी कृष्ण भगवान से चीजें रिलेटेड हैं, कि उनका भी जन्म स्थान क्या था, उन्होंने कहाँ 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 स्थानों से वो रिलेटेड है, तो उन्होंने क्या बना लिया, कृष्ण ब्रज सर्किट बना लिया। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना। इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्या, बरसाना। बरसाना की क्या चीज फेमस है? लठ मार होली। ये कई बार यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप कहाँ की बताएंगे, बरसाना की। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बौद्ध सर्किट, कि बौद्ध सर्किट हमारा क्या होगा, जितने भी गौतम बुद्ध से रिलेटेड जगह हैं वो सब किस में बना दी गई उन्होंने, बौद्ध सर्किट। सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौसंबी, संकिसा। गौतम बुद्ध को प्रथम उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने, सारनाथ में। किसमें? सारनाथ में। तो जितने भी रिलेटेड गौतम बुद्ध से चीजें हैं, जितने भी स्थान हैं, उनको सिर्फ क्या बना दिया, एक सर्किट में, कि आप एक का गौतम बुद्ध सर्किट का पैकेज लेंगे तो आपको गौतम बुद्ध से रिलेटेड सारी चीज दिखा दी जाएंगी। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, महाभारत सर्किट। महाभारत सर्किट के भी जितने जन्म स्थान है, जो जो उन चीजों से रिलेटेड है, कि महाभारत कब हुई, किस जगह से स्टार्ट हुई, और कौन कौन उसमें पात्र थे, तो क्या था, उसमें भी उन्होंने उन जगहों को एक सर्किट में बांध दिया, उनका भी पैकेज बना दिया, कि आपको अगर महाभारत सर्किट देखना है, महाभारत से रिलेटेड चीजें देखना है, तो आपको महाभारत सर्किट का पैकेज लेना होगा। आप टूरिस्ट और आप जो भी गाइड हैं वो आपको उसको दिखा देंगे। जैसे उससे कुछ हस्तिनापुर हो गया हमारा, कापिल, बरनावा, ये सब किससे रिलेटेड है, महाभारत से रिलेटेड है। नेक्स्ट सर्किट हमारा है शक्तिपीठ सर्किट। कौन सा? शक्तिपीठ सर्किट। विंध्याचल, देवी पाटन, जितने भी क्या है, देवी हैं, देवी उनके जो मंदिर हैं वो किसमें रख दिए, हमारे शक्तिपीठ सर्किट में। तो जितने भी आपको देवियों के मंदिर देखना है तो आप कौन सा पैकेज के हिसाब से आएंगे, शक्तिपीठ के, उसमें सारे आपको जगहें एक पैकेज के हिसाब से दिखाई जाएंगी, एक के बाद एक के बाद एक। नेक्स्ट क्या रहेगा, आध्यात्मिक सर्किट। गोरखपुर, नैमिषारण्य, वाराणसी, ये क्या है, आध्यात्म से बहुत जुड़े हुए हैं। हमारा मेन फेमस चीज एक यहाँ पर क्या है, वाराणसी। क्या? वाराणसी। 84 घाट, जीवित शहर, इसको क्या बोलते हैं, जीवित शहर। किसको? वाराणसी को। तो ये क्या है, हमारे आध्यात्म से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, तो इनको एक सर्किट में इन्होंने लगा दिया कि आप आराम से इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, सूफी कबीर सर्किट। इसमें किस रिलेटेड है, ये सूफी संतों से, किससे, सूफी सूफी संतों और कबीर दास के उपदेशों से। जो चीजें इन दोनों से क्या है, रिलेटेड है, तो उसको क्या बना दिया इन्होंने, सूफी कबीर सर्किट बना दिया। देवा शरीफ कहां पर है, बाराबंकी। कहां? बाराबंकी।
सेकंड जैन सर्किट, अयोध्या, वाराणसी, कौशाम्बी, ये क्या है, जैन सर्किट से रिलेटेड है। जहाँ जो क्या है जैन है, उनकी जो भगवान है वो उन सब से क्या है, जहां जहां से वो रिलेटेड है उनको क्या बना दिया, जैन सर्किट दे दिया। या आप इसके हिसाब से घूम सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आ गया बुंदेलखंड सर्किट। जितना क्षेत्र किसका है, बुंदेलखंड का, उसके उन्होंने क्या करा, उन जगहों को ऐड कर दिया, एक बुंदेलखंड सर्किट बना दिया, जिसमें क्या है, झांसी, बुंदेलों की हरबोलों की मुंह सुनी कहानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। कौन, झांसी की रानी। तो जितना भी बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, झांसी की रानी, कालिंजर, महोबा, तो ये क्या करा, इनको एक सर्किट में बांध दिया। यहाँ के ऐतिहासिक किले, ऐतिहासिक लड़ाइयां, ये सबको क्या करा, एक उसमें पैकेज में लगा दिया, किसमें, बुंदेलखंड सर्किट में, एक सर्किट में बांध दिया। 10th हमारा क्या है सर्किट, वाइल्ड लाइफ एवं इको टूरिज्म सर्किट। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है ये हमारा, लखीमपुर खीरी। इस सर्किट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस सर्किट में हम पढ़ेंगे जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जंगलों की जो जीवन है, और वहां का ऐतिहासिक, जो हमारे जंगलों में क्या है, पेड़ हैं बहुत, और हरियाली है, जो भी चीजें हैं वो हम किस पढ़ेंगे, इसमें वाइल्ड लाइफ एवं इको टूरिज्म सर्किट में। कतरनिया घाट ये कहाँ पर है, बहराइच में, कहाँ पर, बहराइच में। तो क्या है, हमारा जो इतिहास है जंगलों का वो किस में पढ़ेंगे हम, वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट में। 11वां सर्किट हमारा क्या है, क्राफ्ट सर्किट, बनारसी, बनारसी साड़ी, लखनऊ का चिकनकारी, चिकनकारी, भदोई, मुरादाबाद हस्तशिल्प हेतु। क्राफ्ट का मतलब क्या है, जो चीजें हाथों से बनाई जाती हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्कीम भी निकाली है, जिसमें क्या था, एक जिला एक, और इसके बाद हमारा क्या है, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट। जितनी भी चीजें हमारी किससे रिलेटेड है, स्वतंत्रता से, किससे, स्वतंत्रता से। तो उन्होंने क्या किया, एक स्वतंत्रता संग्राम सर्किट बना दिया। सबसे पहले लड़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से, मेरठ से। तो उन्होंने क्या बना लिया, झांसी, लखनऊ। तो उन्होंने क्या करा, एक इसका भी स्वतंत्रता संग्राम सर्किट बना दिया। जितनी भी चीजें स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है उनको एक सर्किट में बांध दिया कि ये चीजें इस सर्किट में होंगी। आइए तो आप, मुझे लगता है आपको ये सारे सर्किट अच्छे से समझ आएंगे कि सर्किट का मतलब क्या है। सर्किट का मेन मतलब ये है कि जो भी चीजें जिस सर्किट से रिलेटेड है उनको एक पैकेज में बांध देना, एक उससे जोड़ देना। जैसे कोई भी एक लाइन है, इस लाइन पे सारे उत्तर प्रदेश और राज्य, कोई दूसरा राज्य एक ही उस पे है, तो हम वहां से क्या करेंगे, एक रोड निकाल देंगे। जिससे क्या होगा, वहां पर रोड निकालने से वो सारे जितनी भी चीजें हैं वो एक ही उससे रिलेट हो जाएंगी, और हम आसानी से उनको देख सकते हैं। इसलिए इन सर्किटों का क्या बनाया इन्होंने, एक सर्किट बनाया, जिससे किसी भी टूरिस्ट को इसमें दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र। जो हमारे प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र हैं उनको इन्होंने अलग से बताया कि कौन कौन से वो होंगे। तो आइए इनके बारे में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा अयोध्या, भगवान राम की जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध यहाँ राम मंदिर और कनक भवन प्रमुख स्थल हैं। अयोध्या, अयोध्या में हमारी बहुत सी सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ का क्या है फेमस, हमारा राम जन्म भूमि, भगवान राम की जन्म स्थली, जहां पर अभी क्या है, राम मंदिर बना है। और क्या बताना है, कनक भवन प्रमुख स्थल है। नेक्स्ट ये बढ़ते हैं हम, वाराणसी, काशी। ये दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है, जो अपने 84 घाटों और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए विश्व विख्यात है। किसके लिए, 84 घाटों, और इसको हम क्या बोलते हैं, जीवित शहर, क्या बोलते हैं, जीवित शहर। तो इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, प्रयागराज, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित यहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। सबसे फेमस मेला कौन सा, कुंभ मेला। कहां पर लगता है ये हमारा, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में। कितने बार, कितने सालों बाद आयोजित किया जाता है, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद आयोजन इसका, कुंभ मेला का। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, मथुरा वृंदावन।
भगवान कृष्ण से जुड़े स्थल यहाँ बांके बिहारी मंदिर और प्रेम मंदिर पर्यटकों के मुख्य केंद्र हैं। किससे जुड़े? भगवान कृष्ण से जो जुड़े स्थल हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बौद्ध पर्यटन। बौद्ध पर्यटन क्या है, इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश भगवान बुद्ध के जीवन काल और उनके मूल इतिहास से जुड़े प्राचीन स्थलों का केंद्र है। यूपी के बौद्ध स्थलों पर सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान और दक्षिण कोरिया से आते हैं। कहां से आते हैं ये बौद्ध स्थलों पे? जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और ताइवान और दक्षिण कोरिया। तो ये भी क्या है? बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध पर्यटन केंद्र है, वो इन देश को करते हैं से ज्यादा पर्यटक आते हैं। इसका मेन सबसे पहला क्या है, जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपना उपदेश सबसे पहले कहाँ दिया था? तो वो कहाँ दिया था? सारनाथ में, जहां बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश फर्स्ट sermon दिया था। कुशीनगर बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है ये। श्रावस्ती जहां बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश दिए। कहां पर? श्रावस्ती में। यहाँ पर हमारे यूपी ट्रिपल एससी दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो प्रथम उपदेश हमारा कौन सा रहेगा? सारनाथ रहेगा। और सबसे अधिक किसके लिए रहेगा? श्रावस्ती के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रमुख मेले और उत्सव। जो हमारे ये टॉपिक तो हमारा खैर पर्यटन का है नहीं, मेले उत्सव का एक अलग वीडियो थी, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा रिलेट कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रमुख मेले और महोत्सव के बारे में बात करेंगे। इंपोर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। ताज महोत्सव आगरा में प्रतिवर्ष फरवरी में आयोजित होता है। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ क्या है, भारत के इतिहास को दिखाने के लिए, हस्तशिल्प और बहुत सारी चीजों को दिखाने के लिए ताज महोत्सव लगता है, जिससे बहुत विदेश के और घरेलू पर्यटक आते हैं। किसको देखने के लिए? ताज महोत्सव को देखने के लिए। कहाँ लगता है ये? आगरा में। ताजमहल के कौन से गेट पे लगता है ये? पूर्वी गेट पर। कौन से? पूर्वी गेट पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लखनऊ महोत्सव अवध की संस्कृति की प्रदर्शन हेतु। अवध की संस्कृति की, वहां की संस्कृति क्या है, वहां का इतिहास कैसा है, वहां का पहनावा कैसा है, तो हम किसके लिए ये मेला लगता है हमारा? लखनऊ महोत्सव अवध की संस्कृति के लिए। नेक्स्ट माघ मेला प्रयागराज में प्रतिवर्ष आयोजित। कहां पर? प्रयागराज में। इसका एक मेन पॉइंट है जो यूपी ट्रिपल एससी हमारा पूछता है, वो क्या है? इसको हम बोलते हैं बेटा मिनी कुंभ। क्या बोलते हैं? मिनी कुंभ। ये कब लगता है? ये प्रतिवर्ष लगता है। प्रतिवर्ष लगता कब है ये? जनवरी से फरवरी के बीच। कब? जनवरी से फरवरी के बीच। नेक्स्ट हमारा बटेश्वर मेला आगरा में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध पशु मेला है। ये भी कहाँ लगता है? आगरा में। कौन सा मेला है? पशु मेला। पशु मेला। इसमें कौन से पशु की खरीद बिक्री होती है? कौन सी? ऊंट की। सर्वाधिक किसकी होती है? ऊंट की। ऊंट की खरीद बिक्री इसमें होती है बटेश्वर मेला में। ये भी मेला लगभग कितने दिन चलता है? 10 दिन। कितने? 10 दिन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पर्यटन अवसंरचना एवं पहल। जो पर्यटन है उसकी पहल कैसे की और उसकी अवसंरचना कैसी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या पहला पॉइंट है हमारा? मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना राज्य भर के पर्यटन स्थलों के आधुनिकीकरण के लिए 500 करोड़ का बड़ा फंड आवंटित किया गया। कितने करोड़ का? 500 करोड़ का। कौन सी पहल के अंतर्गत? ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना के अंतर्गत कितने करोड़ का बजट बना हमारा? 500 करोड़ का। कितने का? 500 करोड़ का। ये हमारी कब की है? 2026। और पिछली साल कितने का था ये? 400 करोड़ का। कितने का? 400 करोड़ का। तो इस साल इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई हमारी? 100 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट सेकंड क्या है? अयोध्या का कायाकल्प। अयोध्या में जितनी भी बुनियादी संरचनाएं थी उनमें क्या क्या हमें वहां पर जरूरतें थी, तो उसके लिए भी एक बड़ा अमाउंट आया। अयोध्या क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान है। किसके लिए? अयोध्या के लिए। नेक्स्ट
मिर्जापुर त्रिकोणीय क्षेत्र मां विंध्यवासिनी, अष्टभुजा और काली को मंदिरों के पास परिक्रमा पथ और नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए। कितने? 200 करोड़ रुपए। वहां पर क्या होती थी, नागरिकों को प्रॉब्लम्स होती थी, उनकी सुविधाएं उनके पास कम थी, और हमारी जो माँ विंध्यवासिनी, अष्टभुजा और काली को मंदिर है उसका परिक्रमा पथ के लिए। नेक्स्ट, वाराणसी और विंध्याचल विकास। विंध्यवासिनी देवी धाम और वाराणसी में पर्यटकों की विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। किसके लिए? वाराणसी। उसकी सुविधाएं कैसी हो? विश्व स्तरीय, तो उनके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित हैं। नेक्स्ट हमारा है ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण। सार्वजनिक उपयोगिता मामले और संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए तय किए गए। जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर स्थल हैं उनके लिए भी की एक अमाउंट आया। कितना आया? वो लगभग 100 करोड़ रुपए, जिससे उनका पुनर्निर्माण हो सके और उनकी टाइम पर जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट हमारा होम स्टे नेटवर्क का विस्तार। फैमिली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में 5000 नए होम स्टे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। कितने होम स्टे? 5000। क्या होता है, जहां पर टूरिज्म के बहुत अच्छे जगह हैं, जैसे हमारा अयोध्या हो गया, आगरा हो गए, तो वहां पर सरकार क्या करती है, एक विशेष प्रकार की सब्सिडी देती है, जिससे क्या है, आप अपने घर को या किसी भी क्षेत्र को एक होम स्टे के तौर पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, जिससे आपको एक बड़ी सब्सिडी मिलती है। वो किसके तहत होती है? मुख्यमंत्री योजना के तहत। नेक्स्ट आगे, गाइडों का कौशल विकास। पर्यटन स्थलों पर आने वाले यात्रियों की सहायता के लिए 10,000 टूरिस्ट गाइडों की ट्रेनिंग का प्रावधान है। यहाँ पर क्या किया गया है, जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सरकार ने 10,000 टूरिस्ट गाइडों को यहाँ पर नियुक्त किया और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कराई। इससे दो फायदे हुए। एक क्या हुआ कि जो टूरिस्ट हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सेकंड क्या होगा, जो हमारे टूरिस्ट हैं वो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा क्या रहेगा, जो हमारा स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे वहां के स्थानीय जो लोग हैं वो उनको भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर ये 10,000 बहुत ही बड़ा अमाउंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे पोर्टल पर बहुत अच्छी बुक्स उपस्थित हैं। आप जो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और विशेष प्रकार के एक पेड बैच भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।